अस्सलाम वालेकुम जी। टाइटल से तो आपने देख ही लिया होगा कि जी ये मेरी बर्थडे सेलिब्रेशन का व्लॉग है। और यहाँ पे फ़ातिमा जो है वो काफ़ी एक्साइटेड थी कि जी मम्मा का बर्थडे है, तो केक भी बहुत उसको अच्छा लग रहा था। तो मेरी वेडिंग एनिवर्सरी और बर्थडे सेम डे में ही होती है, तो इसलिए फिर दो तरह के केक जो है ना वो मस्ट काटे जाते हैं। तो ये पहला केक तो जो है वो हमने रात में ही काट लिया हुआ था, और केक बहुत अच्छा था और सुपर सॉफ्ट था और एक्स्ट्रा फ्रेश था, बहुत अच्छा था। तो ये मेरी छोटी बहन एनी की खाला जो है एनी और भाई ने मिल के मुझे गिफ्ट किया था ये केक। बहुत मुझे अच्छा लगा। वैसे तो फ़ातिमा को केक चॉकलेट केक ही पसंद है, लेकिन यहाँ पे फ़ातिमा ने जैसे ट्राई किया उसने कहा कि मामा इसमें तो चॉकलेट है ही नहीं। लेकिन ये था कि जो विप क्रीम होती है वो इसको बहुत पसंद है, तो वो उसने खा लिया था इसलिए। जी तो केक का ज़रा आप हाल देखें कटिंग के बाद। खैर यहाँ से फ़ातिमा ने कुछ उड़ा लिया था, उसको क्रीम अच्छी लग रही थी। फिर ये था कि जी जो काम वाले हैं या आस पड़ोस में उधर भिजवाया केक। और ये जी गिफ्ट्स मुझे मिले थे सब बहन भाइयों की तरफ से, जो कि बहुत ही खूबसूरत और मेरी पसंद के थे सब, क्योंकि मुझे कलर्स ब्राइट कलर्स जो है ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मेरी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए सब ने मुझे गिफ्ट दिया। तो सबसे अच्छा जो मुझे ये इसका कलर लगा था मैरून कलर, इसमें सब कलर्स थे जो मुझे अच्छे लगते हैं। तो एम्ब्रॉयडरी इसकी बहुत अच्छी थी, और सबसे अच्छी चीज़ मुझे जिसकी लगी थी वो दुपट्टा बहुत ही क्यूट है इसका। और साथ में खुस्सा भी मैचिंग था। तो ये जैसे मैं स्टिच करवाऊँगी तो आपसे इसका जो है डिज़ाइन भी शेयर करूँगी कि जी ये सिल के कैसा लग रहा है। और दूसरी सिस्टर ने मुझे इसके साथ ज्वेलरी दे दी, जो कि इत्तफाकन बिल्कुल मैच कर रही थी इसी मैरून ड्रेस के साथ। मैंने कहा कि ये तो अच्छा इत्तफाक हो गया कि बिल्कुल ही मैच कर रही है, तो ये भी मैं इसके साथ पहन सकती हूँ। और इसके साथ ही खूबसूरत से जो है ना ये चेन मुझे गिफ्ट की भाई ने, ये भी बहुत अच्छी थी। और इसका कलर जो है वो कभी फेड नहीं होता। ये इसकी गारंटी जो है ना वो बता रहे थे कि जी है कि कभी भी फेड नहीं होगा। जैसे होता है कि जी आप गर्मियों में आप पहनते हैं तो परफ्यूम या पसीने से हो जाता है, वो नहीं होता। तो और ये जी मेकअप जो है वो सब लड़कियों को ही बहुत अच्छा लगता है कि जो भी मिले तो चाहे वो लिपस्टिक हो चाहे वो आई शेडोज़ हो, सब बेस्ट होते हैं, बस खुश हो जाता है बंदा। और ये खूबसूरत सी ईयर रिंग्स थी और ये पायल थी, जो कि मुझे बहुत दिल कर रहा था मेरा काफ़ी दिनों से कि जी मुझे सिल्वर कलर की मुझे मिले। तो वो भी मुझे बहन ने गिफ्ट की। और ये खूबसूरत सा ड्रेस जो था वो भी मुझे महरीन ने गिफ्ट किया। उनका आप चैनल देखते हैं महरीन लाइफस्टाइल के नाम से, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया ये। और क्योंकि उनको पता है कि जी मैं यही कलर्स पहनती हूँ ज़्यादातर, ऑरेंज कलर, पिंक कलर, ग्रीन, एमरल्ड ग्रीन जो होता है वो, मैरून कलर, ब्लैक कलर, ये सभी मुझे लगता है कि मेरे कलर्स हैं। और ये बैंगल्स भी साथ में गिफ्ट किए। और ये जो मैरून जोड़ा था ये आप चैनल देखते हैं द आर्टिस्ट माना के नाम से, तो माना ने मुझे गिफ्ट किया था। सबकी पसंद जो है मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये जी फ़ातिमा ने मुझे क्यूट सा जो है ना गिफ्ट दिया, एक छोटा सा पपी। कहती है मम्मा ये आपके लिए है ना। तो मैंने कहा कि जी बेटा आप हमेशा मुझे ऐसा गिफ्ट देते हो जो आप बाद में आप खुद इंजॉय करो। तो खैर ये भी बहुत ही क्यूट था। तो फ़ातिमा और मैं मिलके ही हम इंजॉय करते हैं जब ये इस तरह से इसमें से जी कुछ लाइट्स निकलती हैं और इस तरह। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। जी तो रात को मुझे गिफ्ट्स मिले और केक कटिंग हम लोगों ने की। और सुबह उठ के मैंने फिर सबसे पहला काम ये किया, जो कि मेरी रूटीन का हिस्सा होता है कि जो मैं अपनी सालगिरह पे और फ़ातिमा की सालगिरह पे करती हूँ, कि सबसे पहले सुबह सुबह जो है ना मैं उठ के खाना बनाती हूँ मस्जिद के बच्चों के लिए। हमारे पास ही एक मदरसा है जहाँ पे बच्चों को फ्री कुरान पाक की तालीम दी जाती है, कि कोई हदिया भी नहीं लिया जाता बच्चों से। तो बहुत नेकी का काम कर रहे हैं। तो मैं वहाँ पे मेरी रूटीन है कि जब भी फ़ातिमा की सालगिरह होती है या मेरी होती है तो मैं खाना बनवा के वहाँ भिजवाती हूँ। तो ये मैंने सुबह उठ के जी एक आलू गोश्त का सालन जो है ना वो मैंने रेडी किया। और इस तरह से वैसे नॉर्मली जो है वो आप 50 लोगों का खाना जो है नहीं बनाते हैं, लेकिन जब आप स्पेशली अल्लाह की राह में देने के लिए जब आप काम कर रहे होते हैं तो ख़ुद ब खुद अल्लाह की तरफ से हिम्मत भी आ जाती है और खाना
ऐसा जायकेदार बनता है कि आप कहते हैं कि जी कोई शायद ये कोई जन्नत का टेस्ट है जो कि खाने में आ गया। तो बहुत ही मज़े का खाना बना था, क्योंकि मैंने अम्मी को टेस्ट करवाया तो अम्मी यही कह रही थी कि ऐसे ही लग रहा है जैसे कोई देगी कोरमा स्टाइल में आपने बनाया। तो मैं शुक्र अदा कर रही थी कि चलें जी बहुत अच्छा बन गया। और थोड़ा सा मैंने तरी वाला इसलिए बनाया था कि यही प्रोफेशनल टच देने के लिए कि जी ये प्रोफेशनल एक टेस्ट आए, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी तरी टाइप का मैंने बनाया है कोरमा। जी, तो खाना हमारा रेडी हो चुका हुआ था। रोटियां मैंने बाज़ार से मंगवा ली हुई थी तकरीबन 100 के करीब। तो ये गाड़ी में रख के फिर हमने उधर मस्जिद में पहुंचाया, और बच्चों ने ऑलरेडी कुरान पाक पढ़ चुके हुए थे। फिर दुआ करवाई मैंने अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, लंबी उम्र के लिए और अच्छी सेहत के लिए। तो बहुत अच्छी फीलिंग्स आई। मैं कहती हूँ कि इससे बढ़ के फीलिंग्स नहीं होती। कि मुझे लगता है कि यही मेन जो है ना सेलिब्रेशन, अगर आपने करनी है ना तो इस तरह से आप करें, तो वो जो फीलिंग्स होती हैं वो बयान नहीं की जाती। जी, तो बच्चों को खाना देने के बाद मैंने घर वालों को ट्रीट देनी थी, उनके लिए बड़ा अच्छा सा लंच बनाना था। तो मैं फ़ातिमा को ले गई कि जी चलें जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना वो हम लोग ख़रीद लें। तो मैं जी बना रही थी मज़ेदार सा स्टीम चिकन, क्योंकि वो मेरे घर में काफ़ी फ़ेमस है मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छा करके बनाती हूँ, और किसी की अगर भूख नहीं भी है ना तो वो भी खाते हैं। तो ये अल्लाह की तरफ से आ जाता है कि जी कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं कि जो कि उसका टेस्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा अच्छा हो जाता है। तो वो मैं घर वालों के लिए रेडी कर रही थी मज़ेदार सा चिकन प्लेटर। तो इसमें कुछ चिकन मैं स्टीम कर लेती हूँ, और कुछ को थोड़ा सा स्टीम करके मैं बाकी उसको फ्राई कर लेती हूँ, और एक अच्छा सा थाल बनाती हूँ। ये जी मैंने थाल रेडी कर लिया हुआ था जिसमें मैंने अपना पूरा प्लेटर सजाना था। तो इसकी रेसिपी भी मैं किसी दिन आपसे शेयर करूँगी ज़रूर इंशाल्लाह। तो ये जी मैंने वेजिटेबल्स भी काट के मैंने पहले रख ली हुई थी, क्योंकि सारी तैयारी जो है ना वो साथ साथ चलती है। तो जब वो स्टीम हो रहे थे तो मैंने वेजिटेबल्स जो है ना वो सारी काट ली हुई थी। तो यहाँ पे मेरा जो 50% चिकन रेडी हुआ वो फ्राई कर रही थी। और ये दाल जो है ना वो मेरे फादर जो है ना वो चिकन बने तो इस तरह से तो वो दाल खाते हैं लाजमी साथ में, तो वो उनके लिए रेडी हो रहा था। यहाँ मैंने प्लेटर जो है ना वो अपना रेडी कर लिया हुआ था कि यहाँ पे फ्राई चिकन जो है ना ये 50% स्टीम था और 50% फ्राई। और ये फुल स्टीम चिकन मैंने 2 तरह की वैरायटी दी थी। यहाँ पे फ्राइज़ भी मैंने अलग से फ्राई कर ली हुई थी, और यहाँ पे जो स्पाइसी चिलीज़ जो है उनमें भी मसाला मैंने भर के वो भी फ्राई कर ली हुई थी। बाकी वेजिटेबल्स थी, अनियंस थे, वो सारे रखे। और जो स्टीम चिकन के बाद ना वो एक जो उनका मसाला नीचे गिरता है ना ऑयल के साथ, वो जो रह जाता है जब स्टीम हो जाता है चिकन, वो मैं अलग से उसकी ग्रेवी निकाल लेती हूँ कि जो कि इतनी मज़ेदार होती है कि इसके साथ खाने का ऐसा मज़ा आता है कि बस आप भूल जाते हैं कि बाहर के सारे खाने। तो ये जी मेरा थाल रेडी था कि मैंने इसको कवर कर दिया था एलुमिनियम फॉइल से, कि इससे ना और टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा हो जाता है। कि अभी मैंने लगा दिया, बड़ा अच्छा सा लंच जो है ना वो रेडी हो गया हुआ था। सब ने खाया और बहुत इन्जॉय किया। और रात के लिए भी मुझे माफ़ी नहीं थी, उन्होंने कहा कि जी रात को भी आपने ट्रीट देनी है। तो डिनर में जो है मैंने फिर सबके लिए बर्गर मैंने ऑर्डर किए घर पे ही। और ये जी केक जो है ना वो लेकर आए मेरे अब्बू। मिल्क केक था जो कि वो मेरा पसंदीदा था। इसका टेस्ट मुझे इतना पसंद है कि मैं जब अगर डाइट कर भी रही हूँ ना तो मैं इसके लिए डाइट छोड़ देती हूँ। तो वो जी प्यारा सा केक एक आया मेरे लिए रात के लिए भी। तो सबसे पहले फ़ातिमा ने कहा कि नहीं जी केक काटेंगे फिर खाना खाएंगे। तो वही इसी तरह से रूटीन में जी केक फ़ातिमा ने मिल के मेरे साथ काटा। और फ्राइज़ और ये सब कुछ जो है वो सब के लिए मैंने पसंद का मंगवाया था कि कोई किस तरह से बर्गर खाता है, कोई चिकन पीस खाता है। तो फ़ातिमा ने केक काटा इसमें, और फ़ातिमा को भी बहुत पसंद है। इस दफ़ा जो है फ़ातिमा के लिए चॉकलेट थी इसमें, तो इसलिए उसका फुल इंटरेस्ट था कि जी मैंने केक काटना है और मैंने खाना है फिर।
तो खैर इसी तरह से ही दिन का एंड हो गया। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुशियों के साथ रखे अपनी फैमिली के साथ। इसी तरह से आप सब भी अपनी खुशियाँ बांटते रहें और अपने मुल्क के लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर तरह से एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए अल्लाह ताला कि हम सब में जो एक चीज़ की जो थोड़ी सी कमी आ गई है बर्दाश्त की, वो जो है ना, वो बर्दाश्त की कमी अल्लाह ताला उसको दूर फरमा दे कि एक दूसरे की खुशियों में हम खुश हों और जलन और हसद से अल्लाह ताला पाक रखे और इसी तरह से हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और मुझे दें इजाज़त, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना